हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अमोनिया जो होता है उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए अमोनिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है NH3, यानी कि नाइट्रोजन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम जो है वो किस प्रकार से एसोसिएटेड होते हैं वो देखने वाले हैं। तो नाइट्रोजन का Z जो होता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का, जिसमें हम देखते हैं कि 1s, 2s एंड 2p। तो 1s, 2s और 2p के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन जो है। इसमें हम देखते हैं ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2p के अंदर 3। अब आप देखें कि नाइट्रोजन के अंदर जो है, अमोनिया के अंदर जो है नाइट्रोजन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन एटम किस प्रकार से एसोसिएट रहेंगे, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट या तटस्थ अवस्था। यहां पर आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन 3 एटम हैं उसमें आउटर मोस्ट शेल के 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, काम आते हैं बंध बनाने में या बॉन्डिंग में। देखें आप लोग, टू एस एंड 2p, यानी कि 2p के तीनों ऑर्बिटल और 2s का एक ऑर्बिटल जो है पूर्ण रूप से यहां पर यूज किया जाएगा। तो s का एक और p के तीनों ऑर्बिटल जो हैं वो यूज किए जाते हैं। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है। और जब संकरण या हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसके लिए हम उसकी डेफिनेशन बोलते हैं कि लगभग समान ऊर्जा वाले असंकृत कक्षक जो होते हैं वे आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतने ही संख्या में नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो जो कक्षक हमें प्राप्त होते हैं उन्हें संकृत कक्षक, और जो ये प्रोसेस होता है उसे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। देखें यहाँ पे ये जो हम बना रहे हैं ऑर्बिटल्स, इन्हें संकृत कक्षक कहेंगे। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो इसमें हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं, क्योंकि इन कक्षकों की ऊर्जा जो है बिल्कुल इक्वल हो चुकी है, समान हो चुकी है। अब इसे हम केवल s नहीं कहेंगे, इन्हें हम केवल p नहीं कहेंगे। इस s के अंदर p के कैरेक्टर आ चुके हैं और इन p के अंदर s के कैरेक्टर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे sp3, sp3, sp3 एंड sp3, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन में sp3 संकरण होने के बाद में s यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने भर दिया है, फुलफिल कर दिया है। और अमोनिया जो निर्माण होता है, NH3 का फॉर्मेशन जो होता है, अमोनिया निर्माण या NH3 फॉर्मेशन, उसमें ये सारे इलेक्ट्रॉन वापस हमें शो करने हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे एक हाइड्रोजन जो होता है वह बॉन्डिंग के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये हाइड्रोजन दूसरा, ये हाइड्रोजन तीसरा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा अमोनिया का निर्माण करेगा। अब आते हैं, इसके आधार पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अमोनिया का। तो S का यहाँ पर एक ऑर्बिटल, ऐसा ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो राउंड होता है, और p ऑर्बिटल जो होते हैं उनका शेप जो होता है डबल शेप होता है। तो p के यहाँ पर 3 काम आए हैं। तो s का जो है 1 ऑर्बिटल और p के जो है वो 3 ऑर्बिटल काम आए हैं। तो हमारे को sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, जिसमें जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं उनका शेप जो है इस प्रकार से हम बनाते हैं, जिसमें एक लोब जो है वो छोटा होता है और एक लोब जो है बड़ा होता है। जो छोटा वाला लोब होता है उसको हम जो बड़ा वाला लोब होता है उसे पॉजिटिव और जो छोटा वाला लोब होता है उसे नेगेटिव मानते हैं।
अब जो है ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है, ये इनका नाम है sp3, sp3, sp3 एंड sp3। अब ये चारों के चारों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल स्पेस के अंदर इस प्रकार से सिचुएट होते हैं कि इनमें आने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके अंदर रिपल्सन जो है मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए आप लोग, ये हमारे पास 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, और ये स्पेस में इस प्रकार से सिचुएट हुए हैं कि इनमें जो है रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए। अब आप देखें, जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है उसमें इस तरह से हम 4 sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं, और यहां पे आप देखें एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बाकी के ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के। तो ये नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। तो यहां पर आप देखें एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन अमोनिया बनते समय हाइड्रोजन का आएगा। तो हाइड्रोजन की जो शेप होती है ऑर्बिटल की, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है, उसकी राउंड शेप होती है एस ऑर्बिटल की। तो यहां पर हम राउंड शेप बनाते हैं। ये सेकेंड वाला हाइड्रोजन और ये थर्ड वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं ये हाइड्रोजन ने दिया है, जिससे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे ये एक लोन पेयर जो है वो अमोनिया में रह जाता है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल जो है वो रेगुलर 109.5 डिग्री ना रहकर 107 डिग्री रह जाता है। और इसको हम कहते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है या ज्योमेट्री है वो होती है त्रिकोणीय पिरामिडी, या इंग्लिश में कहें तो ट्राइगोनल पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल जो है वो रेगुलर नहीं होकर 107 डिग्री होता है। और हाइब्रिडाइजेशन इस अमोनिया के अंदर sp3 होता है। थैंक यू।